हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के एजुकेशन बॉक्स पे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने टाइप 4 तक कवर कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5। तो ये डायग्राम जो है आपके सामने जो दिया गया है, ये टाइप 5 केस 5 में टाइप 5 में आता है। तो इस तरह से भी आपके एग्ज़ाम एसएससी सीरियल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और पूछे भी गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको काउंट करके निकाल के बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करते हैं और अपने कंटिन्यू सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर समझ में आता है तो यस लिखना, अगर नहीं समझ में आता है तो नो लिखना। तो आइए इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। पहला फिगर है आपके सामने दिया गया है। पहला फिगर, इस फिगर में जो है हमको निकालना है इस काउंटिंग ऑफ फिगर, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस फिगर में ये जो सामने दिया गया है डायग्राम, आपको सामने जो दिया गया है, इस शीर्ष बिंदु से इस पर ये बड़ा वाला डायग्राम बनाया गया है। ये बड़ा वाला त्रिभुज है। इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर छोटे छोटे जो त्रिभुज बनाए गए हैं, तो इन त्रिभुजों को हमको काउंट करके ज्ञात करना है। तो इसको कैसे काउंट करेंगे? अगर सिंपल तरीके से अगर इसको काउंट करने बैठ गए तो हमारा जो है ये इतना जल्दी ये काउंट नहीं हो पाएगा। इसमें 5 से 10 मिनट टाइम जो हमारा वेस्ट हो जाएगा और एग्ज़ाम हॉल में हमें इतना टाइम नहीं होता है कि इसको बैठ करके 1 2 3 4 करके इसको काउंट करें। इसीलिए इसका एक ट्रिक होता है, जो इस ट्रिक की मदद से आप 2 या 3 सेकंड में बड़े से बड़े ट्रायंगल को आप काउंट करके निकाल सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक की सहायता से सॉल्व करते हैं। इसमें आपको 1 से 2 नियम बताऊंगा। आपको जो ट्रिक आपको सुविधा लगे उस ट्रिक को आप अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि ये जो बेस दिया गया है 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर नंबर दे दो 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से हमको नंबर दे देना है और इस नंबर को आपको यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से आपको ऊपर से लेकर नीचे तक लिख लेना है। इस नंबर को ऊपर से लेकर नीचे तक लिख लेना है। लिखने के बाद ये सामने वाला जो संख्या है इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इस 1 में 2 को जोड़ेंगे। 1 में 2 को जोड़ने के बाद 1 में 2 को जोड़ेंगे तो जो 1 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ से 3 मिलेगा। अब ये 3 को 3 में जोड़ेंगे तो 3 को 3 में जोड़ेंगे तो यहाँ से मिलेगा 6। अब 6 को 4 में जोड़ेंगे तो 6 को 4 में जोड़ने के बाद यहाँ से मिलेगा 10। अब 10 को 5 में जोड़ेंगे तो 10 को 5 में ऐड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 15। और 15 को 6 में जोड़ेंगे तो 15 और 5 20 और 1 21, तो यहाँ से मिलेगा 21। इस तरह से आपको फॉलो करना है। आपको पहले 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर दे देना है। ऊपर से लेकर नीचे तक नंबर लिख देना है और जो फर्स्ट वाला जो संख्या है सेम का ज्यों का त्यों यहाँ लिख देंगे। अब इस संख्या से स्टार्टिंग करेंगे। 1 को 2 में जोड़ेंगे 3 मिलेगा, 3 को 3 में जोड़ेंगे 6 मिलेगा, 6 को 4 में जोड़ेंगे 10 मिलेगा, 10 को 5 में जोड़ेंगे 15 मिलेगा और 15 को 6 में जोड़ेंगे तो 21 मिलेगा। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे अब इस टोटल संख्या को जोड़कर यहाँ से लिख देना है। टोटल संख्या जो है इसको जोड़कर यहाँ पर लिखेंगे
तो यहाँ से जुड़िए 10 10 15 25 25 25 और 5 30 30 और 1 31 32 33 34 और 1 35 35 और 21 35 30 20 50 ये 56 हो गया। 35 और 21 56 ये टोटल हो गया आपका 56 हो गया। यहाँ से हमने काउंट करके निकाला तो टोटल हमको मिल गया 56 56। अब आपको क्या करना है, एक संख्या को इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसको पकड़ लेना है, फिर इसको छोड़ देना है, इसको पकड़ लेना है, फिर इसको छोड़ देंगे और इसको पकड़ लेंगे, इस तरह से। तो इसको हम लोग इसको छोड़ देंगे, इसको पकड़ेंगे, अगर इसको पकड़ेंगे तो इसको छोड़ देंगे, और इसको छोड़ेंगे तो इसको पकड़ेंगे, और इसको पकड़ेंगे तो इसको छोड़ देंगे, और तब इसको छोड़ेंगे तो इसको पकड़ेंगे। और जिस संख्या पर हमने टिक लगाया है सही का, उस संख्या को हम लोग आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। 15 और 6 21, 21 और 1 22। अब ये दोनों संख्या को हम लोग ऐड करके लिख देंगे। तो 6 2 8 हो गया और 5 2 7। तो इस त्रिभुज में हमारा टोटल जो ट्रायंगल निकल के आ गया वो 78 निकल के आ गया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बड़े से बड़े फिगर या इससे भी बड़ा से बड़ा फिगर अगर मिले तो इस ट्रिक की मदद से आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड यही है कि आप इसको फार्मूले पर आप बैठा करके इसको निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है? दोनों चीज़ हम आपको अप्लाई करके बता देते हैं। आपको जो भी रूल जो है आसान लगे, सुविधा लगे, उस रूल से आप इसको अप्लाई कीजिए या सॉल्व कीजिए। दूसरा नियम है कि इसके आधार पर त्रिभुजों की संख्या अगर सम हो तब, अगर सम होगा तब हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे कि n इंटू n प्लस 2n प्लस 1 बटे में 8। यही हमारा जो है फार्मूला है। इसी फार्मूला पर हम लोग सीधे, अब इसमें क्या करना है, इस फार्मूले पर सीधे आपको वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करके निकाल देना है। तो n का मान है इसमें 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे। 6 और 6 2 8 मल्टीप्लाई 8, फिर मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 और 1 13 और बटे में 8। तो यहाँ से 8 से 8 कटेगा, 13 छक्का 78। तो इस फार्मूले पर भी अगर बैठाए तो यहाँ से भी निकल के 78 आया, और इस तरह से भी, इस विधि से भी निकाले तो यहाँ से भी निकल के 78 आया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1 या 2 सेकंड में इसको काउंट करके निकाल सकते हैं। चलिए अगले डायग्राम की ओर चलते हैं। इस डायग्राम में हमको निकालना है, काउंट करके निकालना है कि इस डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं, इस डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विशाल आपके सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इस डायग्राम के अंदर ऐसे तो काउंट करना बहुत ही मुश्किल टाइम है, मुश्किल लगता है, लेकिन इसको ट्रिक की सहायता से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको 1 या 2 सेकंड में या 2 या 3 सेकंड में इसको निकाल सकते हैं। तो यहीं सेम रूल फॉलो करना है, जैसे पीछे वाले ट्रायंगल में हमने जो रूल लगाया उसी रूल को इसमें भी फॉलो करना है।
तो यहाँ जो आधार पर जो ये बेस जो दिया गया है, इस बेस पर आपको नंबरिंग कर देना है। यहाँ से नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ से मिल गया आपको 9 संख्या मिल गया। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको इसको अप्लाई करना है। यहाँ पे 1 2 यहाँ ऊपर से नीचे तक लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरह से ऊपर से नीचे तक लिख लेना है। और लिखने के बाद ये सामने वाला जो अंक है इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, यहाँ पे ज्यों का त्यों। अब एक को जो है, इस एक को 2 में जोड़ेंगे और 2 में जोड़ने के बाद यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1 को 2 में जोड़ेंगे तो 3 होगा। अब इस 3 को 3 में जोड़ने के बाद यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ से मिलेगा 6। अब इस 6 को 4 में जोड़ेंगे, 4 में जोड़ने के बाद यहाँ पर लिख देना है आपको, तो 6 4 10 हो गया। और 10 में 5 को जोड़ेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ से मिल गया आपको 15। और 15 को फिर 6 में जोड़ेंगे और यहाँ से लिख देंगे तो 21 हो जाएगा। और 21 को 7 में जोड़ेंगे और फिर वापस रिटर्न होके लिखेंगे तो 21 7 29 28 हो गया। और 28 को 8 में प्लस करेंगे तो 28 और 8 36 हो जाएगा। और 36 को फिर वापस 9 से जुड़ेंगे और फिर वापस लिखेंगे तो 36 और 4 40 5 45। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 45। अब डायरेक्ट टोटल संख्या को हम लोग काउंट करके ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ से अगर गिनती करेंगे तो गिनती करके आपको लिखना है 10, ये 45 है तो 45 और 36, 45 और 36 40 और 30 70 और 10 80 81 81 और 28 81 और 28। तो ये हो गया आपको 109। 81 और 28 109 और 109 और 21 130 130 और 15 145 145 और 10 155 155 और 6 155 और 6 161 61 62 63 और 64 और 65 165 यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके बाद हमने अभी क्या बताया, इसको अब इसको पकड़ इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ना है, इसको पकड़ना है, इसको छोड़ना है, इसको पकड़ना है, इसको छोड़ना है, इसको पकड़ना है, इसको छोड़ना है और इसको पकड़ना है और इसको छोड़ना है। इस तरह से ये जो है सीरीज को फॉलो करना है। तो इसको छोड़ दिए तो इसको अब जो टिक मार सही का लगा है इसको हम लोग ऐड कर देंगे 36 21 30 20 50 और 57 57 और 15 57 और 10 57 और 10 आपका हो गया 57 और 10 67 67 और 3 67 68 69 और 70 प्लस का यहाँ पर 70 लिख देंगे। अब इस संख्या को हम लोग जोड़ करके यहाँ से लिख देंगे तो यहाँ आ गया 5 और 7 6 13 के 3 हाथ में लगा 1 और 7 1 8 1 9 165। ये 5 का 5 हो गया, 7 6 13 का 3 हाथ में लगा 1 और 1 और 1 2। तो 235 ट्रायंगल इस बड़े वाले डायग्राम में आपका निकल के आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों बड़े से बड़े डायग्राम को आप इस ट्रिक की मदद से 1 या 2 सेकंड में इसको निकाल सकते हैं।
कोई कठिन बात नहीं है।